जन दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली में तकरीबन 25 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन अब पुलिस की धरपकड़ जारी हो चुकी है और इसमें मोहम्मद जुनैद फिलहाल पुलिस के निशाने पर है। नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर के जारी छात्र प्रदर्शन में एक चेहरा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और वो नाम है मोहम्मद जुनैद। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों के लिए तीनों वक्त के खाने और पीने के पानी का इंतजाम करते हुए जुनैद की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुए। शुरुआत में इसे एक आम इंसान की समाज सेवा और दरियादिली के तौर पर देखा गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक बड़ा मोड़ तब आ गया है जब जांच एजेंसी और उत्तर प्रदेश की पुलिस का ध्यान इस भारी भरकम खर्चे पर गया। किसी भी जन आंदोलन में रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों के लंगर और जलपान की व्यवस्था में लाखों रुपए का खर्चा आता और बहुत सारी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया यहां पर तकरीबन 10 लाख रुपए का रोज खर्चा था। जांचकर्ता के मन में सवाल उठा कि साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जुनैद के पास में इतना फंड कहां से आ रहा था। क्या यह महज एक सेवा भाव है या फिर इस लंगर के पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट, विदेशी फंडिंग या फिर सुनियोजित टूलकिट काम कर रही थी। किसी भी विरोधी प्रदर्शन को लंबे समय तक जीवंत रखने के लिए रसद यानी कि जो लॉजिस्टिक्स हैं वो सबसे अहम कड़ी होती है। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी डटे हुए थे तब जुनैद वहां पर राशन और संसाधनों के मुख्य प्रबंधन के तौर पर उभरकर सामने आया। अब पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनैद की जो निजी आय है वो उसके पारिवारिक वित्तीय संसाधन इतने बड़े पैमाने पर दैनिक जो लॉजिस्टिक्स हैं उनका प्रबंधन का खर्चा उठाने के अनुकूल नहीं है। यानी कि वो इतना पैसा कमाता नहीं है, कोई तो उसकी छोटी सी मोबाइल की दुकान ही बता रहा है। इतने बड़े पैमाने पर भोजन, पानी और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था के लिए बैंक खातों और ट्रांजैक्शंस की जांच अहम हो जाती है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गाजियाबाद के नाल स्थित उसके आवास पर दबिश दी और परिजनों के बैंक पासबुक, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। आंदोलन के नाम पर बाहरी या फिर विदेशी फंड के इस्तेमाल की आशंकाएं भारत में कोई नई नहीं है। याद है आपको नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA, उसके विरोध प्रदर्शनों से लेकर के किसान आंदोलन तक कई मौकों पर वित्तीय नेटवर्क की जांच के दौरान संदिग्ध लेन देन और विदेशी फंडिंग के जो तार थे वो जुड़ते हुए दिखाई दिए। आंदोलन के नाम पर बाहरी या फिर विदेशी फंड के इस्तेमाल की आशंकाएं भारत में नई नहीं है। लगातार हमने देखा इस तरीके की जब भी एक लॉबी क्रिएट की जाती है, जब भी भीड़ को इकट्ठा किया जाता है तो फॉरेन फंडिंग को लेकर के सरकार हमेशा से सतर्क रहती है और हमेशा से शंका रहती है कि इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग का भी हाथ है। जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रदर्शनों में सीधे तौर पर पैसे न भेज करके ऐसे व्यक्तियों या फिर स्थानीय नेटवर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें सेवादार या फिर स्वयं सेवक के तौर पर पेश किया जा सके। जुनैद के खातों और उससे जुड़े रिश्तेदारों के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं यह पैसा खाड़ी देशों जैसे कि NGOs के जरिए तो खातों या फिर डिजिटल क्राउड फंडिंग के जरिए तो नहीं घुमाया जा रहा था। यदि विदेशी फंडिंग या फिर गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के सबूत मिलते हैं तो यह मामला केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि PMLA और FCRA वायलेशन जैसी गंभीर धाराएं भी जुड़ सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाजियाबाद जो मसूरी पुलिस स्टेशन है उस टीम ने काफी सक्रिय नजर आई और पुलिस ने जुनैद के घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश भी दी। हालांकि शुरुआती दौर में जुनैद ने सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए यह आरोप लगा दिया है कि उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, जबकि पुलिस का मुख्य फोकस वित्तीय कागजातों और मुख्य आरोपी के मूवमेंट को ट्रैक करने पर था। पासबुक, आधार कार्ड और वित्तीय रिकॉर्ड्स की जो जब्ती की गई है इस बात का संकेत है कि पुलिस इस मामले को सिर्फ एक आंदोलनकारी से जुड़े सामान्य विवाद के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक सुनियोजित फाइनेंशियल ट्रेल के रूप में जांच कर रही है। प्रदर्शनकारियों और आयोजकों जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभिजीत दिपके है और तमाम अन्य छात्र संगठन का तर्क यह है कि जुनैद सिर्फ एक वॉलंटियर है जो कि मानवीय आधार पर खाना पानी बांट रहे थे और पुलिस की यह कार्रवाई लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का एक प्रयास है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह मानना है कि किसी भी आंदोलन की आड़ में अगर गैर कानूनी धन, बेनामी फंड या फिर संदिग्ध विदेशी स्रोतों का इस्तेमाल होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना अनिवार्य है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके।
जंतर मंतर पर खाना खिलाने वाली तस्वीर के पीछे का सच अब पूरी तरीके से पुलिस की जांच और बैंक अकाउंट्स के फॉरेंसिक ऑडिट पर निर्भर करता है। यदि मोहम्मद जुनैद के खातों में पैसों का हिसाब किताब पारदर्शी निकलता है तो उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन अगर वित्तीय लेन देन में किसी भी संदिग्ध नेटवर्क या फिर विदेशी फंड के सबूत मिलते हैं तो यह मामला आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक तौर पर और भी अधिक तूल पकड़ सकता है। अब चूंकि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जो तीनों टाइम का खाना वहां पर खिलाया जा रहा था, इतने हजार लोगों की संख्या में जो वहां पर मौजूद थे, तो एक आंकड़ा यह निकल करके सामने आया कि एस्टिमेटेड लगभग 8 से 10 लाख रुपए का डेली तकरीबन खर्चा था। 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होते थे उनके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइम वहां पर खाना जाता था। और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हर वक्त मोहम्मद जुनैद वहां पर मुस्तैदी से मौजूद रहते थे और उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि लोग वहां पर भूखे ना बैठे, भूखे ना सोएं, एक्सेप्ट जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। तो अब समस्या यहां पर यह उठ खड़ी हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुनैद की एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है। छोटी सी नहीं, मैं बड़ी बोल देता हूं, बड़ी सी मोबाइल की दुकान है। और पुलिस को आशंका इस बात को लेकर के इसलिए भी थी क्योंकि उस मोबाइल की दुकान के जरिए जो मोहम्मद जुनैद की जो इनकम है उससे डेली के लाखों रुपए खर्च कर देना, वो भी बिना किसी वजह के, इंसानियत के नाम पर खर्च कर देना, यह दरअसल पुलिस डिपार्टमेंट को पच नहीं रहा। इसलिए योगी बाबा की जो पुलिस है उनको यह शक हुआ कि कहीं इस मामले में विदेशी फंडिंग का तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो जुनैद को फंड नहीं कर रही थी कि यह पैसा आप लीजिए, वहां पर भीड़ इकट्ठा रहे, खाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस के मन में चल रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए मोहम्मद जुनैद को एक नोटिस जारी किया गया है। अब जैसे ही जुनैद साहब को नोटिस मिलता है, जुनैद को लगने लगता है कि अब जो राकेश टिकैत की भाषा में कहा जाता है ना, बक्कल तारने की बात आ जाती है। उन्हें लगा कि अब यूपी पुलिस कहीं बक्कल ना तारने लगे, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पुलिस ने कई जगह पर दबिश दी, लेकिन मोहम्मद जुनैद अभी तक गायब चल रहे हैं। मोहम्मद जुनैद के बहुत सारे वीडियोस आए सोशल मीडिया पर, जो अभिजीत दिपके हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। बहुत सारे लोगों ने उनके फेवर में वीडियो बनाए और कहा कि जो मोहम्मद जुनैद लोगों को खाना बांट रहे थे, जो मोहम्मद जुनैद एक मानवता की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार उनके पीछे योगी की पुलिस क्यों पड़ गई है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मोहम्मद जुनैद पूरी तरीके से ईमानदार और इस देश के सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि फिर पुलिस से भागना कैसा। कोई पुलिस यूएपीए लगा करके या फिर देश विरोधी चार्जेस लगा करके आपको परमानेंट जेल में तो डाल नहीं रही है। इंटेरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए कि आप बताओ तो सही इतना पैसा कहां से आया आपके पास में, और आपका अगर नंबर 1 का पैसा है तो आपको बताने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सामने आकर के पुलिस को अपने तमाम जो अकाउंट्स के रिकॉर्ड हैं वो आप दे दीजिए, बता दीजिए कि साहब ये हमारी मेहनत की कमाई है और हमने इसको जनहित में खर्चा किया है, मानवता के आधार पर। लेकिन मोहम्मद जुनैद गायब हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि मोहम्मद जुनैद की जो बहन है उसके यहां पर भी दबिश दी गई है। अब जुनैद ने तो दावा यह किया है कि उसके ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी शब्द यहां पर ठीक नहीं होगा, उनको पुलिस ले गई है, इस तरीके की बात कही गई। तो अब बहुत सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि मोहम्मद जुनैद अगर पूरी तरीके से एक सच्चा देशभक्त है, कोई भी फंडिंग के कोई भी सबूत नहीं है और उसने की भी नहीं है, सबूत की बात कहां से आती है, तो फिर दिक्कत क्या है? पुलिस का सामना करने से दिक्कत क्या है? पुलिस तो बस पूछताछ करना चाहती है, पता लगाना चाहती है कि जुनैद साहब ये जो लाखों रुपए डेली का खर्चा हो रहा था, इतनी आपकी आमदनी तो है नहीं, कहां से आ रही थी? आपको जाकर के बस पुलिस को बताना है कि या तो ये आपका पैसा था या फिर आपको कोई पैसा दे रहा था। सीधा और सिंपल से जवाब आपको वहां पर पुलिस के सामने रखने हैं। लेकिन जुनैद अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वो पुलिस स्टेशन में गए, क्योंकि चोर के जो पैर होते हैं वो फूंस के होते हैं, तो इसीलिए दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। और ऐसी आशंकाएं मैं व्यक्त कर रहा हूं, अभी मैं दावे नहीं कर रहा हूं, वो जांच का विषय है,
योगी बाबा की पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ निकलवा लेंगे कि आखिरकार ये पैसा इतना कहां से आ रहा था, किसके इशारे पर खर्चा किया जा रहा था, सब कुछ निकल आएगा। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद जुनैद फिलहाल अंडरग्राउंड हैं और अभिजीत दीपके जो मोहम्मद जुनैद की पैरोकार बनकर के सामने आ रहे हैं, आप लोग यकीन मानिए इस मामले में अगर कुछ भी अनियमितताएं पाई जाती हैं, गलती से भी अगर विदेशी फंडिंग के अगर इसमें कोई भी सबूत मिल जाते हैं, तो यकीन मानिए जो मानवता की तस्वीर थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।